हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का डिमांड था, बट एमआर की बुक बोले तो मार्केटिंग रिसर्च की बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं था। और सेकंड बचा आपका ये जो मार्केटिंग रिसर्च वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं कंपेयर टू कॉमर्स, कंपेयर टू इकोनॉमिक्स का आप देखोगे ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की लेंथ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाली है, क्योंकि हर एक चैप्टर में आप देखोगे मिनिमम 10 क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर अपना बन जाता है सर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को एनालिसिस करना। फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मीन्स क्वेश्चन को एनालिसिस किया, देन उसके बेस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को पेपर पैटर्न पता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होता है, हर एक बच्चे को आइडिया है सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले थोड़ा सा हम ऐड करते हैं बच्चा यहाँ पे डिटेल्स। आपको ध्यान देना है डिटेल्स। डिटेल्स क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहता है बच्चा, ये रहता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्या रहेगा बच्चा? ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स। तो ये जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो, जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो, वहां से देख लेना ऑब्जेक्टिव्स बच्चा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर से प्रिपरेशन करना है। 20 मार्क्स जो कि आपको इजीली दिला देगा, उसका टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम है आगे, ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे को, वैसे एक इनफ टाइम आपको मिला है मार्केटिंग रिसर्च में एक बेटर स्कोर करने के लिए बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले मेरा सजेशन है आप पिक करो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका बनता है कहां से? यूनिट नंबर 1 से बनेगा। कहां से बनेगा बच्चा? यूनिट नंबर 1 से बनेगा। देन आप शिफ्ट हो जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ये बनने वाला है आपका यूनिट नंबर 2 से बनने वाला है। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा यूनिट नंबर 3 से, एंड लास्ट में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका है यूनिट नंबर 4 से। आई थिंक यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे सुनना समझना क्या है। यूनिट 1 की जब आप बात करते हो तो बच्चा इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 आ रहा है, ये आपका 4 5 6 आ रहा है, ये आपका 7 8 9 आ रहा है, एंड लास्ट जो बच गए 3 चैप्टर आपको यहाँ देखने मिलेंगे। और हर एक चैप्टर में हर एक बच्चे के पास अगर बुक होगा तो देखा रहेगा मिनिमम 10 क्वेश्चन है। कितना बच्चा? 10 क्वेश्चन मिनिमम है। और जो पैटर्न यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 2 में ना अपने को एक ABC कितना क्वेश्चन देखने मिलेगा? 3। ABC यहाँ पे भी 3, ABC यहाँ पे भी 3, और ABC यहाँ पे भी 3 मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट का पैटर्न है ये मैंने सेलेक्ट किया। पहले देखो कैसे भाई। A आपका रहेगा 1 से, B आपका रहेगा चैप्टर 2 से, C आपका रहेगा 3rd से। तो मैंने यहाँ पे एक चैप्टर को स्किप किया, बोले तो चैप्टर नंबर 2 को कैंसिल कर दिया है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने चैप्टर 2 किया है तो मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो बच्चा पार्टी 1 2 3 3 में से किसी एक चैप्टर को सर अगर मैं ऑप्शन में डाल दूंगा तो भी कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो यही सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया यूनिट नंबर 2 को लेके। तो यूनिट 2 में आपका देखेंगे 4 5 6 मतलब 3 चैप्टर्स देखने मिल रहे हैं। तो यहां से भी मैंने किसी एक चैप्टर को स्किप किया है, और यही सेम पैटर्न फॉलो करना है 7 8 9 के लिए, मतलब यूनिट नंबर 3 के लिए करना है। यूनिट 4 में भी आपका यही चलने वाला है। इसी बेस पे मैंने क्वेश्चन एनालिसिस करके दिया है। अब आई थिंक क्लियरिटी रहेगा। अब शिफ्ट हो जाना यूनिट नंबर 1। अब एक डाउट आएगा सर कितने टॉपिक्स कितने क्वेश्चन करने चाहिए? तो देखो अभी आपके पास एक इनफ टाइम है, तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को एटलीस्ट 3 यूनिट कर लेना चाहिए। कितना बचा? 3 यूनिट हर एक बच्चे को करना चाहिए। बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2, कहां पे मिलेगा बचा? यूनिट नंबर 1। कोई भी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो जो भी आपके पास है। अदरवाइज मेरा सजेशन विपुल को लेके जाता है। विपुल में जो आपका वर्डिंग है वो थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू अनदर पब्लिकेशन के। तो मेरा सजेशन जाएगा किसको? विपुल पब्लिकेशन। अदरवाइज मैंने बोला पब्लिकेशन आपने लिया तो बेस्ट, नहीं तो बचा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, नेट से आप इसको आंसर निकाल सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं जरा अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 8 क्वेश्चन की लिस्ट लगी है। 8 क्वेश्चन की लिस्ट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1
2, 3 एंड 4 स्टार्टिंग के 4। इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, फीचर्स है। इंपॉर्टेंस को अगर नीड करके आया तो भी वही मतलब होता है, सिग्निफिकेंस करके आया तो भी वही मतलब होता है। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीजें जान लेना बच्चा, क्योंकि नहीं तो पता चला आपका नीड वर्ड आ गया तो कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। वही सेम चीजें हैं। 4 में से, ये 4 में से आपके लॉन्ग आंसर में कितना रहेगा बच्चा? एक क्वेश्चन। लॉन्ग में एक क्वेश्चन रहेगा और शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिल सकता है। क्लियर है क्या? ध्यान से सुन लेना। अब ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 पे ही दिखेगा, भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे भी दिख सकता है आपका शॉर्ट नोट्स पे। तो जब क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो भाई शॉर्ट नोट्स में भी सर हमें देखने मिल सकता है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना सर ये 4 किया तो एक क्वेश्चन आने का चांस है कहाँ पे? 2 में, और शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकता है, ऐसा आप ध्यान में रख लेना। कौन सा था? इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है एंड फीचर्स है। क्लियर है क्या? किसका? मार्केटिंग रिसर्च का। पहला मैंने दिया, देन मैं दे रहा हूँ बच्चा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये 4 क्वेश्चन किसके बेस पे है? MIS के बेस पे है, बोले तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे है। क्या क्या क्वेश्चन है बच्चा? एक तो एसेंशियल ऑफ ए गुड मार्केटिंग है। क्लियर है क्या? सेकंड इंपॉर्टेंस है, थर्ड हमारा कंपोनेंट है, लास्ट हमारा डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि अगर डेटा माइनिंग शॉर्ट नोट्स पे भी बनता है, लॉन्ग में भी बनता है। तो मतलब आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो सर अगर ये किया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में देखने मिल सकता है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। 4 में से एक बनने के चांसेस है बच्चा, 4 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। क्लियर? यूनिट 1 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक क्लियर है। सिंपल सा यही पैटर्न फॉलो करना है। अब आगे आ जाओ, यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा 3rd। क्वेश्चन कौन सा बच्चा पार्टी? 3rd। अब इधर जरा नोट करना है यहाँ पे क्या चलने वाला है। आपको 1 दिख रहा है, 2, 3 एंड 4 किसके टॉपिक है? रिसर्च डिजाइन के बेस पे क्वेश्चन रखे गए, जैसे टाइप से है बच्चा, इंपॉर्टेंस से है, फीचर से। क्लियर है कि नहीं? और उसी टॉपिक से रिलेटेड ये भी है। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में देखने मिल सकता है। और ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, जितने भी लॉन्ग आंसर दिए गए हैं इसी में से 1 या 2 शॉर्ट नोट्स में भी देखने अपने को मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, इसी में से मतलब टोटल यूनिट की जब मैं बात करूंगा तो वहां से आपको 1 से 2 शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट आपको मिनिमम मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स में भी देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैच करना कि सर ये क्वेश्चन बने हैं क्या। तो 4 में से कितना बनेगा? लॉन्ग। ये लॉन्ग आंसर का पैटर्न बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको देखने मिल सकता है या फिर मिलेगा। बात करते हैं 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सैंपलिंग से रिलेटेड है, जहां पे हम बात करने वाले बच्चा टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग क्या होता है भाई, एसेंशियल ऑफ ए गुड सैंपलिंग क्या होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करके भी आता है, तो उसका मतलब भी वही होता है। लास्ट हमारा है स्टेप्स आता है, स्टेप्स है हमारा सैंपलिंग प्रोसेस का, या फिर स्टेजेस ऑफ ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट मतलब थोड़ा घुमाएंगे तो क्लियरिटी रहना चाहिए सर, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसा रट्टाफिकेशन क्वेश्चन मत कर लेना। स्टेप्स बोला है तो वही सेम चीज बोलते हैं बच्चा, सैंपलिंग प्रोसेस के नाम से भी आ जाता है, तो उसका मतलब भी सर यही होता है। क्लियर है क्या? सिर्फ इतना लिखेंगे, एक्सप्लेन सैंपलिंग प्रोसेस, तो ऐसा ध्यान में रख लेना, नहीं तो रट्टाफिकेशन करके रखो सर स्टेप से लिखा है, स्टेज आ गया तो क्या रहेगा, उसका मतलब सेम ही होता है। ये 3 में से, ये 4 में से बचा कितना क्वेश्चन? एक आपको लॉन्ग आंसर में देखने मिल सकता है। 2 यूनिट मैंने बताया, मिनिमम 3 यूनिट करना है, कोई भी 3 जो आपको इजी लगता है, ऐसा कंपलसरी नहीं सर 1, 2, 3 करे तो चलेगा, कोई भी 3 यूनिट कर लेना एक बेटर स्कोर करने के लिए। एक बेटर, पासिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एक बेटर स्कोर करने के लिए मिनिमम 3 यूनिट सेलेक्ट करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 3। ये मुझे लगता है सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, तो ये बच्चा जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे, एक तो प्राइमरी डेटा है, सेकंड हमारा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी से एक क्वेश्चन का बनना कंपलसरी है, नो डाउट। सेकेंडरी से एक क्वेश्चन का बनना फिक्स होता है हमारा, नो डाउट। प्राइमरी में मैंने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है बच्चा, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से ये 4 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल। क्या क्या है क्वेश्चन बच्चा? मेरिट्स है, डिमेरिट्स मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में बोल सकता हूं। सेकंड है डिफरेंट मेथड पूछते हैं, डिफरेंट मेथड किसका? प्राइमरी डेटा का है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ प्राइमरी डेटा है एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा है। कितना क्वेश्चन आ गया? 4। टाइप से ये ध्यान रखना, मेथड से। क्लियर है क्या? ये 4 में से कितना क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा लॉन्ग आंसर में? एक क्वेश्चन कहां पे? क्वेश्चन नंबर 4 में दिखेगा। क्लियर है क्या? अब सेकेंडरी का जरा देखते हैं। सेकेंडरी मतलब आपका हो गया ये आपका 5, 6, 7, 8 का जो पैटर्न है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं? सोर्सेस मैंने दिया है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का क्वेश्चन दिया है,
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, ध्यान रखना है यहाँ पे। मेरिट्स डीमेरिट्स आपका सेकेंडरी डेटा का है, बट यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज प्राइमरी सोर्सेज का है, और यहाँ पे फिर से प्राइमरी एंड सॉरी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेकेंडरी सोर्सेज का है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। सेम यहाँ पे भी ये चार में से एक क्वेश्चन का आना इंपॉर्टेंट अपने को दिख रहा है। और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जो पैटर्न सेटअप किया हो ना, जैसे अगर ये चार क्वेश्चन में कोई बच्चा बोले कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा दिख रहा है, तो स्टार्टिंग वाले दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। अगर कोई पूछे सर ये चार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बचा, तो ये पहला सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब ये पैटर्न में मैंने लिखा है। बट सजेशन है एक इनफ टाइम है एटलीस्ट मीनिंग पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट कर लेना, क्योंकि एक इनफ टाइम है, आपका पेपर आई थिंक 3 या फिर 4 तारीख को है, तो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना आप लोग। क्लियर है क्या? लास्ट आपका आ जाओ यूनिट, क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट नंबर आपका ये है 4। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिया है। 4 क्वेश्चन किसका? आपका डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा प्रोसीजर आता है, वेरियस स्टेजेस आते हैं डेटा प्रोसेसिंग का, इंपॉर्टेंस आता है, एंड टूल्स आता है। टूल्स क्लियर है क्या? तो ये चार में से लॉन्ग आंसर में अपने को एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 5 पर, यूनिट नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है। ये अगर क्लियर है आपका तो आ जाओ 5 6 7 8, मतलब ये 4 क्वेश्चन पे पैटर्न हमेशा वही रखा है, हर एक यूनिट पे 4 4 4 4 का कॉन्सेप्ट है। मोस्ट आईएमपी में रखा है मैंने। ये टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? रिसर्च रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट अपने को दिख रहा है, चारों क्वेश्चन वही है अपने। क्लियर है क्या? किसी में कंपोनेंट की बात किया, किसी में इंपॉर्टेंस है, किसी में टाइप्स है, किसी में वेरियस चीज़ों की बात मैंने किया है। तो 4 में से कितना बनने के चांस रहेंगे अपने को? 4 में से सर एक क्वेश्चन कहाँ पे? लॉन्ग आंसर में। इतने क्वेश्चंस इनफ है, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए बच्चा। 8 4 या 32 हो रहा है। अब इससे कम क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था इंपॉर्टेंट में एनालिसिस करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक बच्चे को पता होगा सर बहुत ज़्यादा है। क्लियर क्या? इतने क्वेश्चंस अगर करेंगे तो एक टारगेट रख सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सर आई थिंक कवर हो जाना चाहिए, बट ऐसा 100% आप समझ के मत चलो कवर ही हो जाएगा। बट हाँ ये है कि बेनिफिट आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए गए हैं तो यहाँ से बेनिफिट आपको बेसिकली दिखने मिलने वाला है। तो आपका लॉन्ग आंसर कवर होने के चांसेस है, प्लस मैंने बताया 5 to 10 मार्क्स का इजिली आपका शॉर्ट नोट्स भी कवर होते हुए दिखेगा इसमें। क्लियर है? तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, जितना भी यूनिट आपसे पॉसिबल हो सकता है। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को एटलीस्ट 3 यूनिट प्रॉपर वे में कर लोगे तो आपका 45 + 5 2 मतलब 50 मार्क्स के पेपर आपका आ जाएगा विदाउट ऑब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? अगर पूरा पॉसिबल है मतलब 4 यूनिट तो 4 यूनिट कर लो, टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके सेमेस्टर 6 के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।